Hello बच्चों, let's read the question. The question is two short magnets placed along the same axis with their like poles facing each other repel each other with a force which varies inversely as. जो फोर्स लगेगा दोनों के जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो लाइक पोल्स के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों मैग्नेट हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। तो जब एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं तो उनकी हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है वो हम किस तरह से देते हैं, U इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा से देते हैं। ठीक है, एक तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है F वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, उसका अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो हमारा फोर्स होता है माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं और फिर उसको डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करेगा। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो शॉर्ट मैग्नेट्स हैं। ठीक है, एक हमने ये ले ली और एक हमने ये ले ली। दोनों के लाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस करें। तो ये साउथ मान लिया मैंने, तो ये भी साउथ होगा और ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, और इनके सेंटर से जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कितनी है, आर है ये और ये डिस्टेंस। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और यहाँ पर ये जो है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है B1 और ये इसके एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा M1 वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा M2 वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेती हूँ कि दोनों मैग्नेट जो हैं वो प्लेस है एक दूसरे के फील्ड में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डायपोल 2 की, इसकी डायपोल 2 की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मैं इसको U2 लिखूंगी इक्वल्स टू माइनस M2 और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ B1 में रखा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा B1 cos थीटा। ठीक है, और दोनों सेम एक्सिस पर है। एक्सिस जो है हमें बोल रखा है कि इनकी एक्सिस जो है वो सेम है। तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, U2 जो आ जाएगा मेरा वो माइनस M2 B1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि एंगल तो जीरो है और जीरो का वन हो, कॉस जीरो जो होता है वन होता है क्योंकि सेम एक्सिस पर हमें बोल रखा है। तो कॉस जीरो इज वन। तो एनर्जी कितनी आ गई, माइनस M2 V1। तो यहाँ से मैं V1 की वैल्यू रख दूं तो U2 जो आ जाएगा मेरा वो कितना आ जाएगा, M2 इंटू B1 की जो वैल्यू होती है म्यू नॉट एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब होता है। और यहाँ पर m जो आएगा वो किसका आएगा, m1 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 का है तो 1 का ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। तो यहाँ से हमने ये क्या निकाल लिया है, U2 की वैल्यू निकाल ली है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। अब मैं फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगी F इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो यहाँ पर मैं U की क्या रख दूं, वैल्यू पुट कर दूं। U की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m1 m2 अपॉन आर क्यूब। सिंपली अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू आर। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमें मिलती है माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट था 6 इंटू m1 m2 अपॉन आर की पावर 4। ठीक है, और हम जानते हैं ये तो हमने निकाला F2 की वैल्यू क्योंकि U2 रखा है। हम जानते हैं दोनों सेम मैग्नेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखी हैं, सेम एक्सिस है। तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मतलब F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा विच इज इक्वल टू F, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। माइनस का साइन हटा दें क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ। तो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m1 m2 अपॉन r की पावर 4। तो ये किस तरह से r पर डिपेंड कर रहा है, f जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारा फोर्स का रिलेशन आ गया है विद द डिस्टेंस। दैट मीन्स हमारा जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।